Good morning everyone and welcome to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक सेट और जिसमें लास्ट एक्सरसाइज हमारी पेंडिंग है जिसमें हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कुछ फॉर्मूले हैं। जो यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग जो है यूनियन और इंटरसेक्शन का मीनिंग हम लास्ट जो क्लास थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उनका क्या मीनिंग है? यूनियन का मतलब क्या होता है? दो सेट है, दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, दैट इज यूनियन। एंड इंटरसेक्शन, दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट है ओनली दोज बिलोंग्स टू द इंटरसेक्शन। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। अगर दो सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या होगा? उनको हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। कोई भी दो सेट अगर उसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है then these are known as disjoint set। अभी हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 1.6, बट इससे पहले इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले दो सेट के लिए, दो सेट्स का पेयर है तो उनके लिए क्या फॉर्मूले होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी माइनस number of element in the set of intersection। उसके बाद हमारे पास था फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट a minus b means a but not b, means both element जो a में है but b में नहीं है। this will be equals to number of element in the set a minus number of element in the set of intersection। similarly number of element in the set b minus a, this can be written as number of element in the set B minus in the set intersection। ये हमारे पास तीन यूनियन, इंटरसेक्शन और यूनियन और सब्सट्रैक्शन यानी कि डिफरेंस के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, आगे देखते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से ये तीनों चीज किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये देखते हैं। ये अपना यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें हमारे पास दो हम सेट ले लेते हैं, सेट ए और सेट बी। दिस इज द सेट ए, ये हमारे पास सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। दोनों सेट हो गए ए और बी, सेट ए एंड द सेट बी। अब इस सेट ए और बी में से ये जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये पार्ट हमारा, दिस इज नोन एज the part which is only included in the set A। ये पार्ट ऐसा होगा जो सिर्फ A सेट में है, B में नहीं है। This is represented as A minus B। This part is known represented as A minus B। Second part is this, which is included in both the sets, set A and B both, दोनों के अंदर ये है। अब आप ध्यान से देखोगे डायग्राम में तो ये पोर्शन जो है वो ए सेट में भी आता है और बी सेट में भी। दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन बी, दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन एंड बी एंड द थर्ड पार्ट इज दिस। ये हमारे पास जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कंटेन ओनली इन द सेट बी। ये पार्ट सिर्फ बी सेट में है, ए में कहीं पे भी नहीं है। सो दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटेड एज B but not A। ये पार्ट B में है लेकिन A में नहीं है। ओके, तो अब इसकी हेल्प से सबसे पहले हम यही देख लेते हैं, माइनस वाले फार्मूला A minus B। A minus B means सेट A माइनस इंटरसेक्शन। ये पूरा सेट A था, ये पूरा सेट है हमारे पास A। इस सेट A में से अगर हम ये इंटरसेक्शन पोर्शन माइनस कर देते तो क्या बचेगा? ये बचेगा ना। डायग्राम में आप साफ देख सकते हैं क्लियरली, इस पूरे सेट A में से, दिस इज द सेट A, इसमें से अगर हम ये इंटरसेक्शन पोर्शन को माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये पोर्शन बचेगा व्हिच इज a minus b। so from here number of element in the set a minus b is number of element in a minus number of element in intersection। similarly b minus a में क्या होगा? इस कंप्लीट सेट b में से यहां से लेकर यहां तक ये हमारा सेट b है। इस सेट B में से अगर हम ये इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं, दिस पोर्शन, इंटरसेक्शन का ये पोर्शन माइनस करेंगे, we find this is the portion, और ये पोर्शन क्या है? B माइनस A। so B माइनस A क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट B माइनस इंटरसेक्शन। B में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया तो B माइनस A आ गया। अब यूनियन का फॉर्मूला कहां से बना है? इन्हीं की हेल्प से हम देखते हैं यूनियन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। क्या बनेगा अपने पास?
ये वाला सेट देखो, इसी सेट को नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए यूनियन बी। अब इसी ए यूनियन बी को मैं यहां से वापस लिखता हूं। ए यूनियन बी क्या है? ए माइनस बी यानी ये पोर्शन प्लस इंटरसेक्शन पोर्शन प्लस बी माइनस ए। अगर इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो इन तीनों का यूनियन हो जाता है। यूनियन मींस सारा कंप्लीट पोर्शन हो जाता है ना। सो यूनियन ऑफ थ्री सेट इज, यूनियन ऑफ टू सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी माइनस ए। यही था। अगर इस डायग्राम की हेल्प से लिखें तो ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन प्लस बी माइनस ए, तीनों को प्लस किया तो यूनियन के इक्वल है। अब हम इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ये फार्मूला बनाने के लिए हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी को ऐड करते हैं। ऐड ए इंटरसेक्शन बी एंड सबट्रैक्ट ए इंटरसेक्शन बी। यही पोर्शन ऐड किया, यही सबट्रैक्ट किया। अब आप यहां से देखो, number of element in the set a minus b plus element in the set intersection। a minus b means ये portion और intersection ये portion, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? पूरा सेट a बन जाएगा। so this become the set a plus similarly b minus a plus intersection। b minus a हमारा ये portion है और intersection ये, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? complete set b बन जाएगा। so it forms the set b। और माइनस में क्या बचता हमारे पास लास्ट में a इंटरसेक्शन b। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वहां से बन के आया है। ये जो फॉर्मूला है वो यहां से बना है, इसकी हेल्प से हम ये फॉर्मूला बना सकते। सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अगर आपका क्वेश्चन में आता है तो आप क्वेश्चन में ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। बाय चांस सिचुएशन ये आती है कि ये चीजें गिवन है तो आप सिर्फ इतने फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये भी यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ये भी यूज कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। ओके, दिस इज द फॉर्मूला व्हेन वी आर गिवन टू सेट, सेट ए एंड सेट बी। जब हमारे पास दो सेट होते हैं, उनका नाम कुछ भी हो सकता है, ए और बी, एक्स और वाई, एम और एन, कुछ भी नाम हो सकता है। तो दो सेट अगर गिवन है तो ये फॉर्मूले बनेंगे। अब हम आते हैं, अगर हमारे पास तीन सेट का अगर एक कॉम्बिनेशन गिवन है तो we are given three types of entries। then number of element in the set of A union B union C। तीन सेट के यूनियन के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? number of element in the set A plus number of element in set B plus intersection plus set C minus दो के पेयर में जो इंटरसेक्शन होते हैं वो माइनस A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A and plus intersection of three sets A intersection B intersection C। This is the formula when we are given set of three sets। यूनियन के लिए ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अब इस यूनियन में मान लो हमारे पास ये तो है, तीनों का जब यूनियन पूछा जाएगा, जब ये पूछा जाए दो का यूनियन क्या होगा, यानी कि दो चीज है तीसरी नहीं है, ऐसा यूनियन क्या होगा? तीनों चीज का यूनियन तो ये होगा। पूछा जाए दो चीज का यूनियन क्या होगा? दो है, टोटल तीन सेट है, उनमें से दो का यूनियन बताओ क्या होगा? दो का यूनियन, दो का यूनियन कैसे निकालेंगे? अब हम n ऑफ A यूनियन B बट नॉट C। A और B है बट C नहीं है, या इसको अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? A and B बट नॉट C। A and B बट नॉट C। अगर ये चीज है तो कैसे लिखेंगे? A और B के इंटरसेक्शन में से नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, A और B के इंटरसेक्शन में से तीनों का जो इंटरसेक्शन है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वो माइनस कर देंगे। ऐसा पोर्शन जिसमें अपने पास दो चीज है तीसरी नहीं है, A इंटरसेक्शन B बट नॉट C है। तो तीसरी चीज ये पूछा जाए कि अकेली एक चीज जहां पे सिर्फ एक ही टाइप का एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो पोर्शन कौन सा होगा? उस पोर्शन के लिए क्या फार्मूला होगा? ये तो था जब तीनों टाइप की चीजें, तीनों कॉमन पूछा जाए तो इंटरसेक्शन, तीनों का यूनियन पूछा जाए यानी कि हर टाइप की चीज प्रेजेंट हो सकती है, वो यूनियन ही आ जाएगा अपने पास। यानी कि सबका कॉम्बिनेशन पूछा जाए तो ये, और ये पूछा जाए कि तीनों कॉमन होंगे, कॉमन का मतलब इंटरसेक्शन है ही, तीनों का इंटरसेक्शन ये होगा। जब ये पूछा जाए कि दो चीज कॉमन है बट उसमें तीसरी नहीं है, दो चीज कॉमन है A एंड B है बट C नहीं है, तो अपने पास ये फॉर्मूला बनेगा। और ये पूछा जाए कि ऐसा पोर्शन कौन सा होगा पे सिर्फ एक ही टाइप की चीज है, ओनली वन टाइप ऑफ एंट्री इज देयर। मान लो ये पूछा जाए कि ओनली A
टाइप के एलिमेंट होंगे तो क्या होगा अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए, और इसमें से हम ए के जो जो इंटरसेक्शन है वो माइनस करेंगे, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो प्लस कर दिया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आओ ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हेल्प से ये चीज देखते हैं कैसे बनेगा। दिस इज द फर्स्ट सेट ए, दिस इज द सेट बी एंड दिस इज द सेट सी। ये हमारे पास तीनों सेट हो गए, सेट ए बी एंड सी। ये है सेट ए, ये सेट बी और ये है सेट सी। एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, इसमें हर टाइप के एलिमेंट होंगे। अब सबसे पहले पूछा गया है यूनियन। यूनियन किससे इक्वल होगा? दिस इज द सेट ए प्लस सेट बी प्लस सेट सी। हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी किया, बट जब a प्लस बी प्लस सी किया तो उसमें देखो ये पोर्शन जो है वो दो बार आया है। ये पोर्शन देखो a में भी आ गया ये, और ये पोर्शन b में भी आ गया, है ना। दिस पोर्शन इज इंक्लूडेड इन द सेट a एंड सेट b, दोनों में है ये पोर्शन, इसलिए a इंटरसेक्शन को माइनस किया गया है। इसी तरह जब हम a और c को ऐड किया तो उसमें भी ये पोर्शन दो बार प्लस हुआ है, ये पोर्शन a में भी आ गया और c में भी आ गया, इसलिए a और c के इंटरसेक्शन को भी एक बार प्लस किया, दो बार आया ना तो एक बार माइनस कर दिया हमने। और सिमिलरली ये पोर्शन भी दो बार आया है, ये पोर्शन b के साथ भी काउंट हुआ है और c के साथ। जब हमने लिखा a प्लस बी प्लस सी, उसमें एक तो ये पोर्शन आया है, ये आया है, ये आया है, ठीक है। उसके साथ a के अंदर ये पोर्शन a में भी आया है और b में भी आया है, दोनों में आया है ये पोर्शन देखो। एंड a का मतलब ये पोर्शन आ गया अपने पास, है ना, और एंड b का मतलब ये पोर्शन आ गया, तो उसमें ये पोर्शन दो बार काउंट हुआ है। सिमिलरली a और c दोनों के साथ ये पोर्शन भी दो बार काउंट हुआ है, b और c उसके साथ ये पोर्शन भी दो बार काउंट हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है। अभी देखो a हमने प्लस किया, उसके साथ b प्लस किया और c प्लस किया, क्योंकि ये पोर्शन दो बार यूज हुआ है इसलिए इसको एक बार माइनस करना पड़ेगा। a इंटरसेक्शन b को वन टाइम माइनस कर दिया, b इंटरसेक्शन c को भी वन टाइम माइनस किया, c इंटरसेक्शन a को भी वन टाइम माइनस किया, ठीक है। अब बचता है ये पोर्शन। अब ये पोर्शन देखो तीन बार प्लस हुआ, तीन बार माइनस, कैसे? a सेट जब हमने लिखा तो उसके अंदर ये पोर्शन आता है, देखो है ना, ये पोर्शन a में आया है। b लिखा तो b के अंदर भी है ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द सेट b। एंड c सेट के अंदर भी ये पोर्शन काउंट होता है, ये पोर्शन c के अंदर भी, मींस तीन बार प्लस हुआ a b और c में, साथ में तीन बार माइनस भी तो हो गया। a इंटरसेक्शन b को जब हमने माइनस किया तो ये पोर्शन माइनस हुआ है, b इंटरसेक्शन c को माइनस किया तो भी ये पोर्शन माइनस हुआ है, a इंटरसेक्शन c को जब माइनस किया तो भी ये माइनस, मींस ये पोर्शन तीन बार प्लस हुआ और तीन बार माइनस। इट मींस ये पोर्शन क्या हुआ है, अभी तक अपने पास जीरो हुआ है। इसलिए यूनियन जब करना है तो इस पोर्शन को एक बार प्लस तो होना ही पड़ेगा, सिंगल टाइम तो हर पोर्शन आएगा, इसलिए एक बार हमने इंटरसेक्शन को प्लस किया है इसमें। तो ये बन जाएगा अपने पास फॉर्मूला फॉर a यूनियन b यूनियन c, a प्लस b प्लस c, फिर दो के इंटरसेक्शन माइनस और तीन का इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा। अब इसमें आते हैं a एंड b बट नॉट c, यानी कि ऐसा पोर्शन जो a और b में है लेकिन c में नहीं है। कौन सा पोर्शन? a और b बट नॉट c का मतलब वो पोर्शन जो a और b में है बट c में नहीं है। मींस कौन सा पोर्शन? ये वाला पोर्शन देखो आप, दिस पोर्शन इज इन द सेट a and b, a और b में कॉमन है, a में भी है और b में भी, लेकिन c में नहीं है, क्योंकि c में यहां तक का पोर्शन आया था, c में इससे नीचे का पोर्शन है, ये पोर्शन नहीं है। तो ये पोर्शन हमने फाइंड करना, ये कैसे करेंगे? इस पूरे इंटरसेक्शन में से, यानी कि इस पोर्शन में से ये पोर्शन है, इसमें से अगर हम ये पोर्शन माइनस कर दें तो यही बचेगा ना, यही आएगा। इस a इंटरसेक्शन b में से अगर हम ये माइनस कर दें तो ये पोर्शन आएगा, है ना, वही हमने किया। a इंटरसेक्शन b में से तीनों का इंटरसेक्शन, ये चीज माइनस कर दें। सिमिलरली अगर b एंड c बट नॉट a निकालना है तो b और c के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा। a एंड c बट नॉट b है तो a और c के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा। यानी जब भी बट नॉट वाला पूछा जाता है आपके पास दो सेट में, तीन सेट में, दो सेट में तो यही है a बट नॉट b, b बट नॉट a, ओनली और बट नॉट का सेम मीनिंग है, डबल पे दो एलिमेंट वाले
अगर दोनों मीनिंग सेम हो जाता है, ए एंड बी बट नॉट सी का मीनिंग अलग है और ओनली ए का मीनिंग अलग होता है। तो जब दो चीजें और तीसरी नहीं है तो दोनों के इंटरसेक्शन में से तीनों का इंटरसेक्शन माइनस होगा। ओनली ए पूछा जाए, यानी कि वो पोर्शन जो सिर्फ और सिर्फ ए में होगा, वो पोर्शन कैसे फाइंड करेंगे? अब देखते हैं वो पोर्शन जो ओनली ए में काउंट हुआ है वो कैसे फाइंड किया जाएगा। वो फाइंड करने के लिए ओनली ए कौन सा पोर्शन है? दिस पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक का ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज ओनली ए। ये पोर्शन है ऐसा जो सिर्फ ए में है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे? इस पूरे सेट ए में से, ये पूरा सेट ए जो है इसमें से अगर हम एक में ये माइनस कर दें और एक ये माइनस कर दें तो ये बचेगा। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब हमने इसको माइनस किया और इसको माइनस किया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को और ए इंटरसेक्शन सी को माइनस किया, तो ये पोर्शन दो बार माइनस हुआ है। एक बार ए और बी के साथ और एक बार ए और सी के साथ, दोनों के साथ माइनस हुआ है ना। इट मींस ये दो बार माइनस हुआ तो इसको एक बार वापस प्लस करना पड़ेगा। ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस, बट तीनों का इंटरसेक्शन प्लस होगा। तो ये मेनली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं जो मैक्सिमम यूज होंगे हमारे पास। ठीक है, आपके एनसीईआरटी वाले बुक की एक्सरसाइज में ये तीन सेट वाला कोई भी एलिमेंट का जो एक भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, दो सेट वालों के क्वेश्चन आपकी एलिमेंट इसकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में दो दो पेयर वाले एलिमेंट गिवन है अपने पास, एक क्वेश्चंस गिवन है। तीन सेट वाला नहीं है एक भी, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर। लास्ट एक्सरसाइज हमारे पास 1.6। तो ये अपने बेसिक फॉर्मूले थे इसके लिए। अब बस सिर्फ इनका यूज है, कैसे यूज होगा इनका। एक्सरसाइज 1.6 और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x and y are two sets such that number of element in the set x is given as 17, number of element in the set x is given as 17, number of element in the set y is given as 23, and number of element in the set of union is given as 38. Find the number of element which are common to x and y, means intersection find करना है। यूनियन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो भी फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट प्लस एलिमेंट्स इन द सेकंड सेट माइनस एलिमेंट इन द इंटरसेक्शन। अब इसमें हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो फर्स्ट सेट सेकंड सेट और यूनियन की वैल्यू पुट अप कर दो। 38 इक्वल्स टू 17 प्लस 23 माइनस x इंटरसेक्शन और y। अब x इंटरसेक्शन y को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, सो वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू 17 और 23 इट इज 40 और 38 इधर आएगा माइनस, सो वी फाइंड आंसर इज 2। सो नंबर ऑफ एलिमेंट व्हिच आर कॉमन टू x एंड y, x और y में कॉमन एलिमेंट कितने हैं? दो एलिमेंट्स कॉमन होंगे सेट x और सेट y में। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूले वैल्यूज पुट अप करनी है। सेकंड में भी यही है, x और y कोई भी दो सेट दे रखे, यूनियन में दे रखे 18 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट, सेट y हैज 15 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y हैव? सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज हुई है बस। थर्ड क्वेश्चन, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक्स हिंदी, 200 speaks English, and how many people can speak both languages? इसमें भी वही है, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो नॉर्मली जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। हमेशा नहीं होता, किसी किसी केस में ऐसा होता है कि कुछ एलिमेंट उससे बाहर होते हैं। इसमें हिंदी वालों को हमने मान लिया डिनोट करता है ए सेट, इंग्लिश को डिनोट करता है बी सेट। ए गिवन है, बी गिवन है, यूनियन गिवन है, बोथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट बोथ द सेट हैव, बोथ का मतलब इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है। अब किन क्वेश्चंस में यूनियन जो वो टोटल के इक्वल नहीं होता, मैक्सिमम क्वेश्चन में यूनियन और यूनिवर्सल सेट इक्वल होते हैं ज्यादातर, हमेशा नहीं, याद रखना, ठीक है। कई बार क्या होता है, अपने पास
ये नंबर सिस्टम हो गया मान लो, ठीक है। ये पूरा नंबर सिस्टम है जिसमें नेचुरल नंबर्स है, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। इस सेट में क्या है, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट व्हिच हैव ऑल द नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब अपने पास एक सेट ए दे दिया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड सेट बी दे दिया, सेट ऑफ इवन नंबर्स, बी दे दिया सेट ऑफ इवन नंबर्स। तो इसमें कुछ तो कॉमन होंगे, दिस इज द सेट ऑफ इवन नंबर, ए क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ओके, एंड बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर्स, यू इज द यूनिवर्सल सेट। अब हमने ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, इंटरसेक्शन भी कुछ ना कुछ होगा इसमें, बट इसमें जो यूनिवर्सल सेट है वो यूनियन के इक्वल नहीं होगा। देखो कैसे, ए सेट में प्राइम नंबर है यानी कि 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6, सॉरी प्राइम नंबर है ना, 2 3, उसके बाद 5, उसके बाद होगा अपने पास 7 11, इस तरह से सारे प्राइम नंबर्स हो गए इसमें, 11 है, 13 है, उसके बाद 17 है, 19 है, इस तरह ऑल द प्राइम नंबर्स आर देयर। बी सेट क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर और प्राइम नंबर में 2 कॉमन होता है, इसलिए मैंने 2 को यहां रखा है, 2 यहां इसीलिए लिखा है क्योंकि 2 इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, मींस कॉमन है, तो ये यहां पे आ गया। और बी सेट में बाकी क्या है, बाकी सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन। अब यू क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है अपने पास, यूनिवर्सल सेट है ऑल द नेचुरल नंबर्स। अब देखो इसमें कुछ ऐसे नेचुरल नंबर बच गए जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, क्या 1 दोनों में ही नहीं है, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 नहीं है दोनों में, 6 इसमें है, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 किसी में भी नहीं है, देखो 9, उसके बाद 10 यहाँ है, 11 यहाँ है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 नहीं है किसी में भी, 16 है, 17 है, 18 यहाँ आएगा, 19 यहाँ है, 20 इसमें है, 21 किसी में भी नहीं आएगा। यानी कि ऐसे ओड नंबर जो प्राइम नहीं है, जो किसी से डिविजिबल है, वो किसी में नहीं है, यानी कि वो इससे बाहर रहेंगे, तो वो यूनियन में काउंट नहीं होंगे। यूनियन में कौन से काउंट होंगे, जो ए अभी में है, यूनियन में सिर्फ ये एलिमेंट काउंट होंगे, है ना। इसका मतलब इस नंबर सिस्टम में, इस गिवन कंडीशन में कुछ एलिमेंट ऐसे भी जो यूनियन से बाहर हैं, तो इस केस में जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा केस और लिखते हैं हम जिसमें यूनिवर्सल सेट जो वो यूनियन के इक्वल हो, कैसे, एक और एग्जांपल लिखता हूं मैं। अब इसको मैं रब करके दूसरा एग्जांपल लिखता हूं जिसमें यूनिवर्सल सेट यूनियन के इक्वल होगा, तो कैसे, ए सेट हमने लिख दिया सेट ऑफ ओड नंबर्स एंड बी सेट हमने लिया सेट ऑफ इवन नंबर, और यूनिवर्सल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या आएगा, ओड नंबर्स 1 2 1 3 5 7 9 11 13 17, इस तरह से सारे ओड नंबर्स इसमें आ गए और सारे इवन नंबर इसमें आ गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसके अलावा, अब इसके अलावा कोई नंबर बचा ही नहीं। यूनिवर्सल सेट क्या था, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में से ओड नंबर सारे यहां आ गए, इवन नंबर सारे यहां आ गए, बाकी कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब जो यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं होता, कहीं पे होता है, तो वो आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें कोई ना कोई ऐसी हिंट मिलेगी जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक्स हिंदी, हिंदी वाला को मैं एच से डिनोट करता हूं, हिंदी वाले कितने हैं 250, ओके, एंड 200 स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश के अपने पास 200, एंड 400 पीपल्स टोटल है, उसके ऊपर सर्वे 400 पे किया गया, यानी कि यूनिवर्सल जो है वो 400 है। अब देखना जो 400 वो यूनियन के इक्वल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, इसमें आगे पढ़ने पर पता चलेगा। कभी कभी ये पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल स्पीक्स नेदर हिंदी नॉर इंग्लिश, जब ये पूछा जाए कि ना तो हिंदी बोलता है ना ही इंग्लिश, ऐसी सिचुएशन जब आती है तब उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, उस केस में जो यूनियन है वो यूनिवर्सल के इक्वल नहीं होगा। जैसे कि हमने अपने पहला एग्जांपल किया था,
बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसमें हम यूनिवर्सल को यूनियन के इक्वल लेके चलेंगे। मींस हिंदी यूनियन इंग्लिश किसके इक्वल है, इसमें टोटल 400 के इक्वल। इंटरसेक्शन फाइंड करना है, फॉर्मूला अप्लाई करो बस। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड सेट माइनस यूनिवर्सल यूनियन, तो टोटल आ जाएगा 50 आंसर। ठीक है, तो इसके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप के हैं। अब मैं इसमें से एक क्वेश्चन करता हूं, 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, जिसमें बट नॉट या ओनली का यूज है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। In a group of 65 people, 40 likes cricket, 10 like cricket and tennis. क्रिकेट को हमने डिनोट कर दिया नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स क्रिकेट सी से, हु लाइक्स टेनिस टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्रिकेट वाले कितने हैं इसमें, 40 क्रिकेट वाले हैं। उसके बाद लिखा है 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, बोथ मींस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है इसमें 10, एंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन इसमें 65। हाउ मैनी लाइक द टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, यानी कि टेनिस ओनली वाले कितने हैं और टेनिस वाले कितने हैं। तो यूनियन कितना हो जाएगा इसमें, क्रिकेट और टेनिस का यूनियन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 65। लगा दो यूनियन का फार्मूला, टी आ जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु, यूनियन का फार्मूला क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस टी माइनस इंटरसेक्शन। अब सी और टी की जगह पे ए और बी यूज कर सकते हो। ये 65, क्रिकेट में 40 प्लस टेनिस हमने फाइंड करना है माइनस 10, तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस इधर आएगा माइनस और ये प्लस, तो 35 आ जाएगा। या अब पूछा हु नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट, यानी कि टेनिस माइनस क्रिकेट, और माइनस के लिए क्या फॉर्मूला था, टेनिस में से इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे, यही था फॉर्मूला। टेनिस की कितना है अपने पास 35, माइनस में इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन है 10, सो इट विल बी इक्वल टू 25। 25 पीपल ऐसे होंगे जो ओनली टेनिस को पसंद करते हैं। ठीक है, तो टू सेट वालों में ओनली हो या बट नॉट हो, दोनों का मीनिंग सेम है। सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने, 3 ही फॉर्मूले हैं बस, उनके बेसिस पे पूरी एक्सरसाइज चलेगी। कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है फॉर्मूले के बेसिस पे सोल्व करना मुश्किल हो जाता है, तब हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इसको सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करके दिखाता हूं आपको। दिस इज द सेट, फर्स्ट सेट क्रिकेट का, ये सेट टेनिस का। अब मैं इनको अलग अलग नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। अब यूनियन कितना दे रखा है 65, यूनियन मींस इन सबका प्लस, a प्लस b प्लस c इज 65। ये हमने मान लिया क्रिकेट है और ये हमने मान लिया टेनिस है। अब क्रिकेट में कितने दे रखे हैं 40, क्रिकेट मतलब दिस पोर्शन, यानी कि a प्लस b की वैल्यू कितनी है 40, और क्या लिखा है, दोनों का इंटरसेक्शन है 10, इंटरसेक्शन मींस दिस b इज इक्वल टू कितना गिवन है 10। अब क्या फाइंड करना है, एक तो फाइंड करना हमने टेनिस बट नॉट क्रिकेट, टेनिस बट नॉट क्रिकेट यानी कि ये वाला पोर्शन, वी हैव टू फाइंड दिस पोर्शन, यानी कि सी की वैल्यू फाइंड करनी है हमने एक तो, और क्या फाइंड करना है, टेनिस के टोटल कितने, टेनिस फाइंड करना है, टेनिस मींस ये दिस पोर्शन, यानी कि b प्लस सी और b प्लस सी फाइंड करना है। अब यहां से निकालो c और b प्लस सी फाइंड करना है, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे, a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, क्या बचेगा c इक्वल टू 65 माइनस 40 आ गया 25 आपका। c पोर्शन मींस ओनली टेनिस आ गया, ओनली टेनिस, ओनली टेनिस कितने आ जाएंगे ओनली टेनिस वाले 25 था, वही आ रहा है। दूसरा पूछा गया है पोर्शन b प्लस सी मींस b अपना 10 है और c 25 है। b प्लस सी का मतलब नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स टेनिस, टेनिस वाले कितने हैं आपके पास
35, ये आ गया टेनिस का। टेनिस का था 35। तो ये था विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। कभी कभी फॉर्मूले की हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करना काफी टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। उस केस में हम वेन डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं। सबको अलग अलग पार्ट मान लो, ए बी सी। ए का मतलब ओनली क्रिकेट, ए प्लस बी का मतलब क्रिकेट, बी का मतलब इंटरसेक्शन, सी का मतलब ओनली टेनिस, बी प्लस सी का मतलब टेनिस। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट करो, जो जो चीज गिवन है वो पुट करो और ए बी सी डी सबकी वैल्यू निकालो, फिर देख लो क्या पूछा गया है वो फाइंड कर दो। मान लो टेनिस पूछा है, टेनिस का मतलब ये पोर्शन पूछा है, तो मतलब हमें बी प्लस सी फाइंड करना है। क्रिकेट पूछा है, क्रिकेट मींस दिस पोर्शन ये पूछा है, ए प्लस बी फाइंड करना है। क्रिकेट एंड टेनिस पूछा है, यानी कि बोथ पूछा गया है, बोथ मींस इंटरसेक्शन, यानी कि बी फाइंड करना है। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम भी निकाल सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेता हूं मैं, टाइम बहुत कम बचा है, आई थिंक मुश्किल है होना, देखते हैं होता है तो, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा सा स्टार्ट करवा के और फिर आगे स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन है, इसमें नहीं दे रखा, तीन सेट्स के लिए क्वेश्चन, तीन सेट है उसमें। इन ए सर्वे ऑफ 600 पीपल, मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से ही करवा रहा हूं। 600 पीपल है हमारे पास, एक सर्वे किया जाता है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट, क्वेश्चन नंबर 16 है मिसलेनियस एक्सरसाइज में। इन ए सर्वे इट इज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, नंबर ऑफ पीपल इन प्रोडक्ट ए इज 21, नंबर ऑफ पीपल इन प्रोडक्ट बी, बी में कितने हैं 26 दे रखे हैं, उसके बाद सी में दे रखे हैं 29, 14 people like A and B, A and B मतलब इंटरसेक्शन 14, उसके बाद है 12 like प्रोडक्ट A and C, A और C का इंटरसेक्शन है 12, एंड B and C का जो इंटरसेक्शन है वो है 8, इट इज 8, 14 like B